So welcome back everyone. In this video I'll tell you about Pervy Sage that who is most powerful among these three. हाँ तो हमारे पास एक लेडी है, एक पर्वर्ट है एंड एक रिसर्चर है। हाँ तो लेडी पर्वर्ट को मार देगी टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम जिरायास पर्वर्टेड रिसर्चेस एंड जिरायास पर्वर्टेड रिसर्चेस का हेड रहता है तो वो ओरोचिमारू को प्रोजेक्ट पास ऑन कर देगा बिकॉज ओरोचिमारू इस रिसर्च में जिराया का जूनियर रहता है तो इसी वजह से जिराया ओरोचिमारू को हरा देता है। क्या दिमाग लगाया यार मैं भी। एंड ओरोचिमारू जिराया का वर्क पूरा कर देता है सुनाडे को हरा करके, तो इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे से ताकतवर हैं, तो इसीलिए ये लेजेंडरी है। क्या बात है भाई, मजा आ गया यार, इतनी मस्ती रही बताए तो 1K सब्सक्राइबर्स आज ही कंप्लीट हो जाएंगे भाई, कुछ भी हो गया। मैन इट डजंट मेक एनी सेंस। अरे तो ये एरिया स्किप करना था भाई वीडियो का। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं जिराया एंड ओरोचिमारू के बारे में। जिराया इज वन ऑफ द लेजेंडरी सानिन हु कैन यूज 4 चेंजेस इन चक्रा नेचर, फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर, एंड ही कैन आल्सो यूज सम ऑसम पावरफुल jutsu। फॉर एग्जांपल ही कैन मेक हिमसेल्फ इनविजिबल व्हिच इज रियली टू अमेजिंग। जिराया अपने इस jutsu के हेल्प से एनिमी से बहुत सारे इंटेल्स लेके आ सकता था, बट भाई दैट गाय ओनली यूज दिस jutsu टू स्नीक अराउंड इन वुमेन्स बाथ। अगर पेन के अगेंस्ट में यूज किया होता तो पेन जिराया की कॉफिन लेके कॉफिन डांस नहीं कर रहा होता। एंड ही कैन ऑल्सो बिकम अ शैडो ऑफ एनी पर्सन एंड यूज हिम एज अ शील्ड, जो कि उसने किया भी था कोनान के साथ। ये jutsu कुछ शैडो पैरालिसिस की तरह ही है, बट जिराया वाला ज्यादा अच्छा है बिकॉज जिराया इस jutsu से उस बंदे को मार भी सकता है जिसे उसने पोजेस किया है। एंड ही कैन ऑल्सो यूज सेज पावर विच इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट एंड पावरफुल jutsu। बट हाँ, वो सेज मोड को भी कम्प्लीटली यूज करना नहीं सीख पाया था, बट स्टिल ही कैन डू टू मच थिंग्स विद हिज हाफ ऑफ द सेज पावर। एंड जिराया इसी के साथ साथ कॉम्बिनेशन अटैक्स में भी एक्सपर्ट रहता है विद द हेल्प ऑफ माइंड पा, एंड ही कैन इवन यूज पावरफुल genjutsu with the help of mind pa, which helped him during the fight against Pain. Jiraiya was also called by the name of Toad Sage because he summons too many toads to aid him during his fight, जिसकी वजह से वो अनबीटेबल बन जाता है। एंड अब अगर उसकी फाइट्स के बारे में बात करें तो वो 2 ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर ऑफ अकात्सुकी को सिंगल टाइम पे हैंडल कर लेता है। बाय द वे दोज मेंबर्स आर इटाची एंड किसामे। एंड तुम्हें पता ही होगा कि ये दोनों कितने स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बट जिराया इन दोनों को सिंगल टाइम पे ही हैंडल कर लेता है, जबकि ओरोचिमारू इटाची से बस 3 सेकंड्स में हार जाता है। तो दिस वे अगर जिराया की ओरोचिमारू से फाइट होती भी है तो वो इजीली जीत जाएगा। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट ओरोचिमारू। ओरोचिमारू इज आल्सो वन फ्रॉम द लेजेंडरी Sanin who can use all 5 changes in chakra nature and wants to learn all jutsu which exist in world and even creating new jutsu। and उस बंदे को कोई इतने आसानी से मार भी नहीं सकता because he has too many forms। पता नहीं वो कब कहाँ से निकल जाए। क्या ओरोचिमारू नल से निकल रहा है? इसी के साथ साथ वो बंदा कर्स मार्क देने में भी एक्सपर्ट रहता है, जिसकी वजह से वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है एंड इवन मरने के बाद वो उस कर्स मार्क से दोबारा निकल सकता है। एंड ही आल्सो मास्टर्ड इन यूजिंग रीएनिमेशन jutsu व्हिच अलाउज हिम टू ड्रिंक डेड इनटू लाइफ। एंड इनफैक्ट जब ओरोचिमारू ने थर्ड होकागे वाली फाइट में फर्स्ट एंड सेकंड होकागे को रीएनिमेट किया था तो उससे बचने का कोई रास्ता तो था नहीं थर्ड होकागे के पास, व्हिच फोर्स्ड हिम टू यूज रीपर डेथ सील कि वो कम से कम विलेज को सेव कर ले अगर वो अपने आप को नहीं बचा सकते तो। एंड एज वी ऑल नो हाउ पावरफुल दोस 2 होकागेस आर, एंड दिस वे अगर उसकी फाइट जिराया से होती भी तो वो जीत भी सकता था बिकॉज अगर उसके पास उतनी पावर नहीं है जिराया को हराने की तो उसकी रीएनिमेटेड आर्मी के पास तो है। तो अब आप लोग इसी से डिसाइड कर लो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं चला। अरे हाँ वेट मैं तो एक इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल लेजेंडरी सानिन के बारे में भूल ही गया, who have a special ability to kill anyone whoever she want। सुनाडे। आप में से शायद ही कुछ लोगों को ये बात पता होगी कि सुनाडे इज मोस्ट पावरफुल अमंग दीज 3 बिकॉज इस बंदी के पास एक ऐसी ताकत है जिसके बारे में इसे खुद नहीं पता, बट उसके हेल्प से इसने बहुत सारे फ्यूचर होकागे इसको मारा है। बट उसे अपने इस फॉरबिडन jutsu को यूज करने के लिए 3 कंडीशंस की जरूरत रहती है। नंबर 1, जिस भी बंदे को सुनाडे को मारना रहता है उस बंदे से सुनाडे को मिलना पड़ता है। नंबर 2, जिस भी बंदे को सुनाडे को मारना रहता है उससे मिलने के बाद सुनाडे को उसे फर्स्ट होकागे वाला लॉकेट देना होता है। नंबर 3, इन दोनों स्टेप्स के बाद बस एक ही स्टेप बचा है एंड दैट इज एंड दिस वे सुनाडे के इस jutsu की वजह से फ्यूचर के 2 होकागे मारे गए थे। एंड मैं मुझे नारुतो देखते समय लग रहा था कि इस फॉरबिडन jutsu का यूज करके ऑलरेडी सुनाडे ने 2 लोगों को तो मार ही दिया था एंड अब मुझे लग रहा था कि अब नारुतो की बारी है। एंड कसम से मुझे तो लग भी गया था इस सीन में कि नारुतो टपक गया, बट वेल थैंक्स टू नारुतो सुनाडे को इस कर्ज से मुक्त करने के लिए, नहीं तो
छोड़ो। एनीवे गाइस, अब अगर बात की जाए इन सब में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है तो वो ऑब्वियसली सुनाडे नहीं रहती है, बिकॉज वी ऑल नो शी कैन ओनली डू हीलिंग मैजिक एंड सम फिजिकल अटैक्स। एंड अब जिराया एंड उरोचिमारू में से बात की जाए तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो भाई मैं भी नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ, बिकॉज ये दोनों ही अपने अपने जगह स्ट्रॉन्ग है। एंड इनमें से अगर किसी एक को चूज करना हुआ पावर के बेस पे तो वो तो बहुत मुश्किल होगा। एंड अगर ऐसे ही चूज करना हो तो मैं ऑब्वियसली जिराया को ही चूज करूंगा। एंड गाइस, इन तीनों में से आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? कमेंट्स में बता देना रीजन के साथ। एंड अपना फेवरेट भी बता देना। वैसे मैं जानता हूँ सबका जिराया ही होने वाला है, बट फिर भी। एंड गाइस, अब अगर आपको मेरी आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। एंड अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो इस बार लाइक का एम रखते हैं 50, जो कि कभी कंप्लीट नहीं होने वाला, इसलिए मैं इस वीडियो का पार्ट 2 नहीं डालने वाला हूँ। एंड अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। एंड ये भी बता देना कमेंट्स में कि आपको इस वीडियो में से कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पार्ट बुरा लगा। एंड साथ में आरा सायोनारा भी लिख देना अगर यहाँ तक वीडियो देख लियो तो। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए सायोनारा।